Hello students, welcome to Madhur Biology classes. I am Himani Parihar. Now we are studying digestive system and organ and its function, how organs work and our food is digest. Clear? Then अब हम start करते हैं. अब डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन फंक्शन क्या होता है. देखिए, जो हमने फूड डाइजेस्ट करना है, ठीक है, फूड जो भी ले रहे हैं वो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए एंड एनर्जी के लिए हम वो फूड को गेन कर रहे हैं. बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन दो चीज़ है. पहला होता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड होता है केमिकल डाइजेशन. क्लियर? अब मैकेनिकल डाइजेशन जैसे नाम से आपको क्लियर होना है कि मैकेनिकल यानी कि कुछ तोड़ा ताड़ी का काम चल रहा है यहाँ पर. क्लियर? तो मैकेनिकल मतलब यहाँ पर मैकेनिकल क्या होगा, जो भी आपने फूड लिया है, ठीक है, वो उन फूड को फिजिकली ब्रेक करेंगे. क्लियर? फिजिकली ब्रेक करेंगे स्मॉल पीसेस में. अब कुछ भी आपकी जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने चपाती ली, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करते हो आप पहले छोटे पीस में, देन वो हमारे वोकल कैविटी में या ओरल कैविटी में जाता है, तो वहाँ पे उसके पीसेस किए जाते हैं, यानी कि और फर्दर स्मॉल पीसेस में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड योर मैकेनिकल डाइजेशन. क्लियर? सेकेंड, केमिकल डाइजेशन. अकॉर्डिंग टू नेम यू कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल डाइजेशन. केमिकल यानी कि यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन, सपोज इक्वेशन ले सकते हो आप, यहाँ पर केमिकली कुछ रिएक्शन हो रही है, ठीक है. अब केमिकल डाइजेशन में रिएक्शन क्या हो सकता है? केमिकल डाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एंजाइम. एंजाइम का यूज़ करके हम उन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर अदर कंपोनेंट्स में. दैट्स क्लियर? यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसके यूनिट मॉलिक्यूल यानी कि यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा स्मॉल में. सपोज लाइक डेट, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. क्लियर? तो पॉलीसैकेराइड है तो इसे फर्दर स्मॉल हम किस में जोड़ेंगे, डाई में या मोनोसैकेराइड में. दैट्स क्लियर? ठीक है. अब आपका आता है हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है. वेट अ मिनट. देन हमारा जो डाइजेशन है वो सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारे माउथ में, माउथ या ओरल कैविटी. क्लियर? जो हमारा जीआई है, ठीक है, जीआई ट्रैक है, मैंने ये सब चीज़ें आपको इनके बेसिक इंट्रोडक्शन पहले बता दिया है. क्लियर? तो आपका जो जीआई है ट्रैक से इनिगेशन स्टार्ट होता है. क्लियर? फूड को लिया, मैकेनिकली जो से डाइजेस्ट किया. मैकेनिकल डाइजेस्ट कौन करेगा या मैकेनिकल उन्हें ब्रेक डाउन कौन करेगा? हमारे टीथ. ठीक है. देन उसके बाद केमिकल डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट होगा. मतलब अगर मैं माउथ की बात करूं तो देखिए, माउथ में हमारे टीथ, टंग, क्लियर, लिप्स, ये पूरी की पूरी हमारी नसल कैविटी या वकल, नसल कैविटी अपर साइड होता है, ये पूरी की पूरी आपकी बकल कैविटी होती है. क्लियर? ठीक है. यहीं पे आपके वो एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है जो फूड को प्रिवेंट करता है. हमारी बॉडी में 2 टाइप्स फूड पाइप अलग होती है एंड विंड पाइप यानी कि एयर पाइप, जिसके थ्रू एयर बॉडी के अंदर लंग्स तक जाती है. उस पाइप में फूड को जाने से प्रिवेंट करने का काम होता है किसका? एपिग्लोटिस का. क्लियर? एपिग्लोटिस का यहाँ पे काम है. देन ये आता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन हो गया. अब आता है केमिकल डाइजेशन. ध्यान रखना, आपकी मैकेनिकल का डाइजेशन आपका स्टार्ट तो माउथ यानी कि ओरल कैविटी में हो गया, लेकिन सबसे पहला आपका जो केमिकल डाइजेशन होता है वो भी आपका कहाँ? माउथ में स्टार्ट होता है. माउथ में कैसे? माउथ में हमारी सलाइवा प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उससे सलाइवा सीक्रेट होता है. उस सलाइवा में आपका अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. वेट अ मिनट, मैं आपको बताती हूँ.
आपका कौन सा अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इन सलाइवा। क्लियर। व्हाट इज द वर्क? वर्क है ये पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड में। क्लियर। एंजाइम्स का क्या वर्क था? एंजाइम्स का काम ही यही है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। क्लियर। या स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो आपका एमाइलेज है एंजाइम जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा में। उसको ब्रेक डाउन करता है पॉलीसैकेराइड को इनको डाइसैकेराइड में। यहाँ ध्यान रखना पॉली एंड डाइसैकेराइड ये दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। क्लियर। अब यहाँ पे पॉलीसैकेराइड हो गया आपका। सेकंड, टंग जो प्रेजेंट है, मेन स्केलेटन मसल प्रेजेंट होती है टंग में। ठीक है। वो क्या करती है? फूड को मेस्टिफिकेशन करती है, यानी कि फूड मेस्टिफिकेशन के टाइम पर फूड को वो क्या करती है? आपके फूड को जो आपकी सलाइवा है, ठीक है, उसमें मिक्स करने का टाइम काम करती है हमारी। क्लियर। सेकंड, हमारी टंग पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसे पेपली कहते हैं। ये ऑल ओवर टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसका मेन जो काम है, ठीक है, इस पर टेस्ट बर्ड नाम से पता चल रहा है। टेस्ट बर्ड मतलब ये डिटेक्ट करने का काम करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर। देन उसके बाद जब हमारे फूड पार्टिकल्स में जो सलाइवा है वो आपकी मिक्स हो गई, ठीक है, ड्यूरिंग द मेस्टिफिकेशन, देन इसे हम क्या कहेंगे? बॉलस कहेंगे। अब ये क्या करता है? ये बॉलस को, ठीक है, ये बॉलस जो है आपका, ये जो जिसके अंदर फूड पार्टिकल एंड हमारे सलाइवा मिक्स हो गया है, उसे देन फेरिक्स में बाहर आगे की तरफ पास कर दिया जाता है। देन फेरिक्स से होता हुआ हमारा ये फूड ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस से होता हुआ फूड हमारा कहाँ जाएगा? सीधे हमारे स्टोमक के अंदर जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो ये ईसोफेगस यानी कि माउथ से लेकर स्टोमक तक की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम मस्कुलर ट्यूब कहते हैं, जिसकी अप्रॉक्स जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। क्लियर। यहाँ से आपका जो फूड है वो कहाँ जाएगा? स्टोमक में। क्लियर। अब यहाँ पर एक मिनट रुकिए। अब हमारे जो वोकल कैविटी है वहाँ पर टीथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा जो इनकी नेम है वो अपोजिट हो गए हैं थोड़ा, तो बट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जो टीथ है, मैकेनिकल टीथ का जो मेन काम है वो मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर जो डाइजेशन होगा, ठीक है, तो टीथ आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब एज बच्चे होते हैं, यानी कि चाइल्डहुड के टाइम पे टीथ की नंबर ऑफ टीथ है आपके 20 होते हैं अप्रॉक्स, ठीक है, जिन्हें हम प्राइमरी टीथ भी या डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। क्लियर। उनके हट जाने के बाद आफ्टर टू 7 ईयर्स या 7 to 10 ईयर्स के बाद में उन टीथ की जगह पर न्यू टीथ जो आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ या सेकेंडरी टीथ कहते हैं, जो आपकी लाइफ टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो है मैकेनिकल फूड को तोड़ना। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू, मैं यहाँ पर ह्यूमन टीथ की बात कर रही हूँ। क्लियर। तो ह्यूमन टीथ में आपके 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। पहला इंसीजर। क्लियर। सेकेंड है कैनिन्स, थर्ड है प्रीमोलर एंड फोर्थ है मोलर। क्लियर। तो इंसीजर का काम होता है कटिंग करने का, ठीक है। कैनिन का काम होगा टीयर करने का, फाड़ने का काम होगा फूड को। क्लियर। और प्रीमोलर का काम है क्रशिंग करने का एंड मोलर का काम होता है ग्रेडिंग करने का। तो अकॉर्डिंग टू नंबर हमारे बॉडी में, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर ह्यूमन डेंटल फार्मूला जो होता है वो 2123/2123 रहता है। ये लर्न करने का ध्यान रखना कि ह्यूमन में डेंटल फार्मूला 2123/2123 रहता है। क्लियर। ये याद रखना, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन, ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? 2123/2123। ये लास्ट में लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देन अब सलाइवा ग्लैंड बताया था मैंने। सलाइवा ग्लैंड के बारे में मैंने बताया कि इसमें सलाइवा सीक्रेट होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 पेयर में प्रेजेंट होंगी।
क्लियर, जिनमें 3 पेयर होंगे, हर एक का नाम होगा पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड द सबलिंगुलर ग्लैंड्स। क्लियर, ये सब जो आपकी ग्लैंड है उनका मेन जो काम होता है वो सलाइवा को सीक्रेट करना है। ठीक है, सलाइवा का जो मेन जो काम होता है वो आपके फूड को म्यूकस टाइप में करना, यानी कि जो बॉकस हेल्प करना, क्लीन करना और उसको ईजिली से हम इनगल्फ कर सकें, तो वो जो मेन काम होता है वो सलाइवा का होता है। अब सलाइवा में अप्रॉक्स देखोगे तो अप्रॉक्स उसमें कितना 99% अप्रॉक्स आपका वाटर प्रेजेंट होता है, जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, 99%, ठीक है, और बाकी 99.5% अप्रॉक्स 99 से लेके 99.5% तक अप्रॉक्स आपका वाटर रहता है और बाकी का रिमाइंडिंग आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, एंजाइम्स में आपका कौन सा सबसे मेन जो एंजाइम है आप मान लो अमाइलेज, ठीक है, जो जिसका जो मेन काम था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना। क्लियर, सेकंड बाइकार्बोनेट आयंस का। अब देखिए ब्लड जो सलाइवा है, सलाइवा में आपका जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वाटर का पीएच होता है अप्रॉक्स 7 होते हैं। ठीक है, अब सलाइवा में आपका सबसे ज़्यादा क्या है, सलाइवा में जो कंसिस्ट किया हुआ है वो अप्रॉक्स आपका वाटर सबसे ज़्यादा है, तो इसका भी जो आपका पीएच होगा वो भी कितना होगा, अप्रॉक्स 66.5 से लेके 7.5 तक आपका इसका सलाइवा का पीएच रहता है, मेंटेन रहता है। क्लियर, देन आता है स्टोमक। अब मैंने यहाँ पे बताया था जो ओरल कैविटी से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ जो फूड है आपका कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। अब जो स्टोमक है वो सेक लाइक ऑर्गन होता है जो कि इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लोकेटेड रहता है। क्लियर, इसका जो मेन काम है, इट्स फंक्शन आर टू स्टोर द डिजॉल्व एंड पार्टिकली डाइजेस्ट फूड पार्टिकल। क्लियर, मतलब ये आपका जो स्टोर करता है, जो आपके डाइजेस्ट फूड पार्टिकल है वो उसको कहाँ पर आपका स्टोर रहता है, फूड में स्टोर रहता है अप्रॉक्स 2 जब तक वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो जाए, अप्रॉक्स 2 से लेकर 4 आवर्स तक आपका जो फूड है वो आपका स्टोमक के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर स्टोमक में मेन जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। कैसे, स्टोमक में आपका गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है वो सुनिए। सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक जूस में आपका पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन एक तरीके से इनएक्टिव एंजाइम है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव एंजाइम है। एक्टिव कौन सा होता है, पेप्सिन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में है। क्लियर, तो जो कि आपका पेप्सिनोजन की सीक्रेट करता है, आपके स्टोमक में चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो चीफ सेल आपके पेप्सिनोजन को सीक्रेट करते। ध्यान रखना, चीफ सेल डायरेक्ट पेप्सिन को सीक्रेट नहीं करती, पहले वो पेप्सिनोजन एज अ इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगी। क्लियर, देन आता है पेराइटल सेल्स। ये पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, उनको सीक्रेट करती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में आपका क्या आ गया, पेप्सिनोजन आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। देन आता है म्यूकस सेल। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस सीक्रेट करने का, म्यूकस है एल्कलाइन सब्सटेंस सीक्रेट करता है। इसका मेन काम क्या होता है, HCl बहुत HCl कंसंट्रेशन, यानी कि मान सकते हैं HCl की वजह से कुछ अगर देखोगे तो इफेक्ट पड़ेगा स्टोमक पे, तो उसके इफेक्ट सिर्फ फूड पर हो, स्टोमक पे ना हो, तो उसके इफेक्ट को कम करने का जो काम होता है वो म्यूकस का होता है। क्लियर, HCl का क्या काम है भाई, तो HCl का जो मेन काम है, जो फूड के साथ कुछ बैक्टीरियाज भी आ गए हैं तो उनको किल करने का काम HCl का होता है। क्लियर, तो पेप्सिनोजन का क्या काम है, पेप्सिनोजन आपका HCl की प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कि पेप्सिन में, और वो किस पे काम करेगा, पेप्टाइड पे। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन पर। क्लियर, म्यूकस का काम प्रोटेक्ट करने का। देन आपका आता है जी सेल। जी सेल्स गैस्ट्राइन को सीक्रेट करता है, एक हार्मोन्स है जो गैस्ट्राइन, यानी कि जी सिंपल से इससे याद रखना, जी सेल, जी
गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने में, ठीक है, उसे स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। इस चीज़ से याद रखो, तो इससे बहुत अच्छे याद रहेगा। यानी कि जी सेल्स मतलब जी फॉर गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करना। क्लियर। देन आता है डाइजेशन। अब कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे जो आपका गैस्ट्रिक जूस में एमाइलेज प्रेजेंट है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करेगा आपका। प्रोटीन के लिए पेप्सिन, जो कि आपका एज ए इनएक्टिव फॉर्म में था और HCl की प्रेजेंट में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। देन गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपका गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। लाइपेज यानी कि लिपिड, यानी कि ये किसका डाइजेशन करेगा, लिपिड का डाइजेशन करेगा, जो लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। लिपिड को ब्रेक डाउन करने का मतलब फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। देन उसके बाद इसमें ये चीज़ें आपकी यहाँ पर जो मेन जो काम है वो है पूरा का पूरा केमिकल डाइजेशन का। एब्जॉर्प्शन का इतना ज़्यादा नहीं रहता। एब्जॉर्प्शन का जो मेन काम है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। क्लियर। अप्रॉक्स 90% आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, एस्पिरिन और कुछ ड्रग्स वगैरह होता है, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टोमक के अंदर होता है। जब केमिकल यानी कि आपका एंजाइम मिक्स हो गया उसमें और फूड भी प्रेजेंट है, तो फिर जब एंजाइम और फूड सब मिक्स हो जाता है तो ये इसका जो एक तरीके से जो ये सब्सटेंस प्रेजेंट हमें मिल रहा है, ठीक है, मिक्सिंग का, तो ये येलोइश पेस्ट मिलता है, तो जिसे हम चाइम कहते हैं, जो कि फिर बाद में कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मेन चीज़ जो आपकी यहाँ पर स्टोमक में है वो है केमिकल डाइजेशन का। ठीक है। और मोस्टली क्या है, ड्रग्स वगैरह यहीं पर आपके एब्जॉर्ब होते हैं। अब यहाँ पे स्टोमक के साथ साथ मैंने एक्सेसरीज डक्ट्स के बारे में बताई थी, जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट तो नहीं करती, लेकिन डाइजेशन के लिए एंजाइम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सीक्रेट करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर इसमें आपने जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक के पास में यानी कि लास्ट में जाते हुए ड्यूडेनम जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, देखिए ये आपका ड्यूडेनम का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहाँ पर ये आपका अपर साइड आपका स्टोमक है। ये जो येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस होता है एज ए इनएक्टिवेट फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम इनएक्टिवेट फॉर्म के जो एंजाइम्स उन्हें हम जाइमोजन भी कहते हैं। अब देखिए हमारा जो आपका पैंक्रियाज है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का वर्क करता है, एंडोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। लेकिन पैंक्रियाज है वो आपका 98% अप्रॉक्स आपका जो पैंक्रियाज है वो एज ए एक्सोक्राइन की तरह वर्क करता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। इसके अंदर अब ये जो है आपका पैंक्रियाटिक जूस ये प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाटिक जूस में आपका डक्टाइल सेल्स होती हैं जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है, बाइकार्बोनेट एक एल्कलाइन की तरह है जो कि गैस्ट्रिक के अंदर जो चाइम्स आया है, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस होता है कंटेंट होता है उसके एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। बाकी के बचा हुआ पार्ट जैसे कि 2% आपका 98% आपका एक्सोक्राइन की तरफ वर्क कर रहा है, तो बाकी का बचा हुआ आपका गलत बोल गई यहाँ पर, बाकी 98% जो है पार्ट वो एक्सोक्राइन की तरफ वर्क करता है, और बाकी का बचा हुआ 2% पार्ट पैंक्रियाज का वो एज आ एंडोक्राइन की तरह वर्क करता है। लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होती हैं पैंक्रियाज के अंदर, उनका जो मेन काम होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करना। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का मेन काम क्या होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का दोनों का काम होता है ब्लड शुगर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखना।
क्लियर। अगर इंसुलिन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना, तो ग्लूकागोन का काम क्या होगा, ब्लड लेवल में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना। क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। क्लियर। अब बात आती है अब यहाँ पर मैं एंजाइम्स की बात करती हूँ। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सोक्राइन की बात हुई थी। सबसे पहले पैंक्रियाटिक में एमाइलेज का काम मैं बता चुकी हूँ, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना। पैंक्रियाटिक लाइपेज का क्या काम है, पैंक्रियाटिक लाइपेज फैटी एसिड को डाइजेस्ट करता है, यानी कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं एक तरीके से फैट्स, ठीक है, तो वो उन्हें फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस, नाम से पता चल रहा है, देखो नाम से याद रखना तो बहुत इजी याद हो जाएगा। अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट को करना, लाइपेज माने लिपिड, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में। प्रोटीनेज नाम से पता चल रहा है, प्रोटीनेज मतलब प्रोटीन पे फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन पे वर्क कर रहा है। तो ये पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड में, क्योंकि हमारी जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, द प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड, दैट्स व्हाई प्रोटीएज कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। देन आपका आता है ट्रिप्सिनोजन का ध्यान रखो। ट्रिप्सिनोजन आपका एंजाइम है जो एक्टिवेट होता है एंटेरोकाइनेज के थ्रू, ध्यान रखना। अब एंटेरोकाइनेज जो है एंजाइम है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, क्या, एंटेरोकाइनेज। एक मिनट रुक जाइए। एंटेरोकाइनेज क्या है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में हमारा ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है। देन जो बात आती है, अब ट्रिप्सिनोजन जब आपका एंजाइम इन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में एक्टिव होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर याद रखना, एक्टिवेट फॉर्म में 3 एंजाइम आएंगे, काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, प्रो अमीनो पेप्टाइडेज जो अमीनो पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होगा, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो किसमें, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होगा। क्लियर। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपका ट्रिप्सिनोजन है वो आपका किसमें, किसकी प्रेजेंट में, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंट में आपका कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, यानी कि एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देन अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पैंक्रियाज के बारे में बता दिया। अब आता है बात लीवर की। लीवर देखिए, आपके स्टोमक के थोड़ा अपर साइड पर आपका लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर में ही इसी साइड आपका ये देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी जो वर्क है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। अब जो बात आती है वो है आपकी लीवर की। लीवर सबसे मेन पार्ट होता है, लीवर मेन पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी के लिए भी, और डाइजेटिव सिस्टम में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर। तो अब जो बात आती है लीवर में, लीवर का जो मेन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज में क्या होता है, हेपेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। अब हेपेटिक सेल्स, एक मिनट रुकिए, ये हेपेटिक जो सेल्स हैं ये कंडक्ट कराती हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। अब ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस वो होती है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में।
जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है उसे एज अ स्टोर कर लिया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और उसे स्टोर कहाँ कर लिया जाता है, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, लिवर के अंदर। तो ये स्टोर करके लिया, मैंने कहा था ना लिवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, ठीक है। तो ये हमारा एक काम ये भी कर रहा है। सेकंड क्या काम कर रहा है, सेकंड अब जब ज़रूरत पड़ी भाई, जब तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करता जा रहा था, तो भैया ये आए, इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब बॉडी के अंदर देखा होगा खाना नहीं खाया भैया बहुत देर से, बॉडी वो थोड़ी लो कर रही है, तो हमें बॉडी के लिए हमारी सेल्स को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो उस ग्लूकोज को कहाँ से लाएंगे, तो फिर ये क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। ध्यान रखना, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस वो होती है जिसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्लाइकोजन को उल्टा, मतलब इसके रिवर्स, यानी ग्लाइकोजन को किस में ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया जाता है। क्लियर, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। देन अब क्या है, लिपिड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी होती है, ठीक है, वो भी, यानी कि बाइल प्रोडक्शन, बाइल जूस है जो इसमें जिसका मेन जो काम होता है फैट को इमल्सिफिकेशन में, वो जो काम कर रहा है वो भी हमारे किसके अंदर हो रहा है, वो भी हमारे लीवर के अंदर हो रहा है। हेपेटिक सेल्स होती हैं, कौन सी सेल, हेपेटिक सेल्स होती हैं, वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करती हैं, फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करने में, तोड़ने में, ठीक है, और वेरियस टाइप की लिपिड वगैरह फॉर्म करने में, और ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में। अब याद रखना, ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए लिपोजेनेसिस प्रोसेस होती है। यहाँ पे मैंने देखिए ग्लूकोज के अंदर 3 प्रोसेस के बता दिए हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लिपोजेनेसिस। ये तीनों प्रोसेस को आप ध्यान रखिएगा। देन अब ये काम मैंने बता दिया, ये आपको ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और किस किस चीज़ को स्टोर करता है, ये आपका आयरन, विटामिन ए, डी और B12, ठीक है, इनको भी स्टोर करने में ये हेल्प करता है। सेकेंड, ये आपका ध्यान अच्छे से सुनना, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, ये फैगोसाइटोसिस करता है, किसकी, इराइथ्रोसाइट्स की। इराइथ्रोसाइट्स मतलब RBC, ये RBC की फैगोसाइटिस करता है, और या अदर फॉरेन पार्टिकल भी आ गए तो उनको भी ये मार के उन्हें ख़त्म करेगा, ठीक है, जब ज़रूरत नहीं होगी तो। देन फैगोसाइटोसिस के अलावा डिटॉक्सिफाइड भी करता है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है, या बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस आ गया, या ब्लड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस आ गया, ठीक है, तो उसे डिटॉक्सिफाइड करने का काम भी किसका होता है, हमारे लीवर भैया का होता है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है बॉडी के अंदर। देन आता है लीवर के बाद गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मैंने बताया था लीवर के ही स्मॉल पार्ट में लोकेटेड है, इंटीरियर पार्ट में, ठीक है, स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये काम क्या करता है, गॉल ब्लैडर, मैंने कही लीवर तो भैया प्रोड्यूस करता है किसका, बाइल जूस, तो स्टोर करने का काम होता है गॉल ब्लैडर का। स्टोर करने का काम किसका होता है, गॉल ब्लैडर का। लीवर का बहुत अच्छा ध्यान रखो, देखो लीवर बनता कहाँ है, आपका बाइल जूस बनता कहाँ है, लीवर में, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। देन ये काम क्या करता है, देन ये बाद में और वर्क कहाँ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बहुत ईजी, क्या एक तरीके से टेढ़ी मेढ़ी खीर टाइप में है, बन कहाँ रहा है, लीवर के अंदर, स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर के अंदर, और काम कहाँ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम क्या हो गया, सेकंड गॉल ब्लैडर का तो ये हो गया बाइल जूस को स्टोर करने का, ठीक है। अब जो होते हैं सेल, अब इसमें इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स होती हैं, मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की सेल्स होती हैं जो कॉल साइटोकाइनिन को सीक्रेट करती हैं, एंजाइम को ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसका जो मेन काम होता है, ये स्टिमुलेट करने का काम करता है, यानी गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि अपने वर्क करने के लिए। तो ये इसका जो मेन काम है वो क्या है, इसका जो मेन काम है वो है सेल प्रोसेस स्टिमुलेशन का, ठीक है। देन इसके बाद जो आपका बाइल डक्ट है वो आपका कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर का इतना ही काम है। अब आपका
जो फूड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आपका फूड है वो स्टोमक से होता हुआ कहाँ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे लॉन्ग ट्यूब होती है, नाम इसलिए रखा हुआ है। अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, ठीक है, तो नाम से कह रहे हैं स्मॉल, इसकी डायमीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होती है, लेकिन जो इसकी लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। अब इसमें जो बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम, ये 3 पार्ट हैं। सबसे स्टार्टिंग का पार्ट यानी कि जो पार्ट किससे कनेक्ट होता है, स्टोमक से कनेक्ट रहता है, उसे ड्यूडेनम कहते हैं। मिडिल पार्ट को जेजेनम कहते हैं एंड लास्ट पार्ट जिसमें जाके आपके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है उसे हम इलियम कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन जो वर्क है वो है एब्जॉर्प्शन का। वो अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वाटरली फ्लूइड होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। एंजाइम यहाँ पर मेन जो काम है मेन है एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। एक मिनट रुकिए, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ, जस्ट वेट। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लाइक दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, तो इसे जो है ना विलीज बोलते हैं। इसका जो मेन काम है वो मेन काम होता है वो मतलब इसका जो मेन काम है ये सरफेस को इंक्रीज़ करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब इंटेस्टाइनल में एंजाइम्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, इंटेस्टाइनल में माल्टेज क्या होता है, माल्टेज एंजाइम जो है ना माल्टोज पर वर्क करता है। किस पे, माल्टेज एंजाइम है वो किस पे वर्क करता है, माल्टोज पे, जो माल्टोज को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। ऐसे ही आपका सुक्रेज प्रेजेंट होता है जो सुक्रोज को तोड़ता है, किस में, ग्लूकोज में। और फ्रुक्टेज होता है जो फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करता है अदर ग्लूकोज में। तो ये यहाँ पे आपका ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, सुक्रेज, यहाँ पे ये इनका डाइजेशन की प्रोसेस चलती है। देन आता है पेप्टाइडेज यानी कि पेप्टाइड को कन्वर्ट किस में कर रहा है, अमीनो एसिड में। तो यहाँ पे ये एंजाइम्स हैं, जैसे कि मैं इनके बारे में बता चुकी हूँ, पेप्टाइडेज के बारे में, कहाँ कैसे वर्क करता है, लाइपेज एंजाइम कैसे वर्क करता है एंड न्यूक्लियस एंजाइम, ये सब का काम मैं आपको पहले वाली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। तो ये यहाँ नाम दे रखे हैं मेन जो था, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला क्या है, माल्टेज, सुक्रेज, फ्रुक्टेज, ये एंजाइम्स हैं जो क्या इनका मेन जो काम है इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। देन इसमें यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर मेन जो चीज़ होती है वो आपकी है एब्जॉर्प्शन का, यानी कि वाटर या फूड को एब्जॉर्ब करना। रेगुलेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेशन जो है स्टूलमेट की जाती है गैस्ट्रिक जूस के थ्रू, चाइम्स के थ्रू और रिफ्लेक्स स्टूलमेट बाय द डिस्टेंशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल। तो ये सारी प्रोसेस जो है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर मेन जो चीज़ है स्टिमुलेशन होगा गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस के थ्रू स्टिमुलेशन होता है सीक्रेशन का। और फिर यहाँ पर विलस के थ्रू जितना भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, तो उनके थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और ब्लड के थ्रू वो जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड, वो जो एब्जॉर्ब किए हुए आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट में जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्लियर। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो चीज़ क्या है, फूड को एब्जॉर्ब करना, यानी कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू उन्हें फिर बॉडी के अदर पार्ट तक पहुँचाना। देन आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये लास्ट पार्ट है, यानी कि जो आपकी ट्रैक है
फूड डाइजेटिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्स 2 to 3 इंच का होता है। अब आपने इनको भी डिवाइड किया है, जैसे कि आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, ऐसे ही आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट हैं। इसमें सीलम, असेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, रेक्टम, एनल कैनाल एंड एनस, ये सब आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ये बॉडी ये जैसे ही ऊपर जा रही है, ये असेंडिंग कॉलन हो गया। देन यहाँ पे ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका ट्रांसवर्स कॉलन है। देन ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसे हम डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। और ये सिग्मॉइडल यानी कि सिग्मॉइड यानी कॉलम, ये मुड़ सा गया है, तो इसे हम सिग्मॉइडल कॉलम कहते हैं। और लास्ट में जाके इस पार्ट को, ये जो है ये रेक्टम, और लास्ट वाला जो है इसे एनस। तो ये आपके पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, देन ये डिसेंड कर रहा है तो डिसेंडिंग कॉलन, यहाँ पे कर्व हो रहा है इसलिए सिग्मॉइडल कॉलन, और रेक्टम, और लास्ट का एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेटिव फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये म्यूकस को सीक्रेट करता है। जो ये म्यूकोसा होता है, लेकिन म्यूकोसा होता है, इसमें आपके क्या ग्लोबेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लोबेट सेल्स सीक्रेट करते हैं म्यूकस को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो मेंटेन, जिसकी वजह से ये म्यूकस का जो मेन काम है वो एल्कलाइन कंडीशन को बनाए रखना है। यहाँ पे तो मेन जो चीज़ है लार्ज इंटेस्टाइन में वो म्यूकोसा सीक्रेशन होगा ग्लोबुलेट सेल्स के थ्रू, और जिसका काम क्या है, एल्कलाइन कंडीशन को बनाए रखना। यहाँ पर मैकेनिकल स्टिमुलेट एंड पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सन कंट्रोल करती हैं म्यूकस सीक्रेशन के लिए, यानी कि आपकी जो मैकेनिकल स्टिमुलेशन है बॉडी की, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स होती हैं नर्व सिस्टम में, वो म्यूकेशन सीक्रेशन यानी कि म्यूकस सीक्रेट के लिए कैसे कंट्रोल करना है, वो काम जो करता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का काम होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका डाइजेस्टिव फंक्शन तो कोई भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो मेन काम है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रोलाइट और सम विटामिन्स को, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करना और विटामिन्स वगैरह, कुछ जो बचा हुआ काम रह गया है वो एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होता है, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका जो मेन काम होता है अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल को उनको ब्रेक डाउन करना, वो बैक्टीरिया यहाँ पर हेल्प करते हैं। देन लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका जो भी आपकी लास्ट में जाके जो आपका अनडाइजेस्ट, जो डाइजेशन के बाद इनडाइजेस्ट है उनको स्मॉल करना, मतलब स्टोर उनको ब्रेक डाउन करना, और देन एनएस के थ्रू एक्सक्रिएट करना, ये सारा पार्ट आपके यहाँ तक की जो प्रोसेस थी ये आपकी पूरी की पूरी डाइजेटिव सिस्टम की थी। तो यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।